हरियाणा में विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई और हरियाणा में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होकर अब स्ट्रांग रूम में है, वो चली गई है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मौजूद है। सर, एग्जिट पोल हैं वो आ रहे हैं, कांग्रेस को बड़ा मैंडेट है वो दिया जा रहा है, क्या मानते हो आप? ये अनुमान है मलिक साहब, ये हरियाणा की जनता का जो मूड, हरियाणा की जनता ने जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल का बटन दबाकर जो आशीर्वाद दिया है और जिस प्रकार से आज सोनीपत की 4 विधानसभाओं में मैं गया हूँ, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी बहुमत दिखाई दिया है। और मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। हरियाणा प्रदेश में हैट्रिक लगाने का काम होगा। जिस प्रकार से केंद्र में लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी, उसी प्रकार से हरियाणा में भी नायब सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। सर, एग्जिट पोल को लेकर अलग अलग नेताओं के बयान है वो सामने आ रहे हैं। विपक्षी दल के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे वो हमारे पक्ष में आ रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं वो बौखलाहट का नतीजा है। 8 अक्टूबर को हम बहुमत से सरकार है वो बनाने जा रहे हैं, बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से आज झगड़े करने का, अफरा तफरी करने का, जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी करने का, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग करने तक के प्रयास किए हैं, ये उनकी बौखलाहट का, उनकी हार का ही कारण है। बौखलाहट में सारे काम कांग्रेस ने किए हैं और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत भारी मतदान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस का भी खेल है, वो निर्दलीय कहीं ना कहीं बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप कितनी सीटें हैं वो निर्दलीय को दे रहे हो, क्योंकि आप लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हो कि कुछ सीटों पर निर्दलीयों का प्रभाव है? क्या पिछली बार की तरह, क्या 2009 की तरह जब कांग्रेस सरकार बनी थी, क्या आपकी बार भी निर्दलीय अहम भूमिका निभा सकते हैं सरकार बनाने में? अभी जिस प्रकार के रुझान आए हैं कि निर्दलीय भी कहीं कहीं अच्छे उसमें रहे हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी रही हैं और तिकोना मुकाबला जहां जहां भी रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी बढ़त की ओर है। और इसीलिए जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो उसके उल्टे नतीजे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। सर, आज मतदान के दौरान कुछ हिंसक घटनाएं हैं, वही महम, हिसार, करनाल, इसराना, नूह, मेवात, किस तरह से देख पा रहे हो? शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव क्यों नहीं करवा पाया जिला प्रशासन या फिर हरियाणा सरकार? जिला प्रशासन ने काफ़ी प्रयास किया है और मेरी जींद एसपी से, सोनीपत डीसी से, एसपी से, रोहतक अनेक अधिकारियों के, पानीपत जिस प्रकार से चाकू के साथ सोनू गुजर के हमला हुआ, मैंने सारी जानकारी ली है। जगाधरी में जिस प्रकार से हुआ, मेवात में जिस प्रकार से हुआ, अनेक जगह, सब जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही क्यों इस प्रकार की घटनाएं की हैं, ये उनकी बौखलाहट का प्रमाण है। और हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी करने का काम किया है। हरियाणा की जनता वोट के रूप में उसका जवाब दे चुकी है और ईवीएम जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम करेगी। देखिए, मोहनलाल बड़ोली हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो एग्जिट पोल के जो रुझान आ रहे हैं वो सब फेल हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, विकास के कार्य है वो आगामी 5 साल में बिखराती हुई नजर आएगी। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।